तो दोस्तों पीसी ज्वेलर्स ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के यहाँ पे क्रोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 825 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करते हैं 640 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 875 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 38% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 6% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। तो कंपनी के रेवेन्यू आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। लेकिन याद रखिएगा ज्वेलरी सेगमेंट में कंपनी का बिजनेस होता है, तो ऐसे में इनके बिजनेस को साल दर साल ही जज किया जाता है। तो साल दर साल देखें तो एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ दिनों पहले जब कंपनी ने अपने बिजनेस अपडेट दिए थे उसमें भी कंपनी ने बताया भी था कि 37% के आसपास का उनका सेल्स आपको बढ़ता हुआ देखने को। तो ये कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि टोटली रेवेन्यू जो है टोटली इनलाइन जो मार्केट का अनुमान था वही देखने को मिला है। इंपॉर्टेंट होगा कंपनी के मार्जिन और कंपनी का प्रॉफिट, वो देख लेते हैं। तो खर्चे की बात करते हैं। पिछले क्वार्टर में 688 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 535 करोड़। अभी देखें तो कंपनी के ऐसे 709 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे थोड़े ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं। या आप ये भी कर सकते हैं कि पिछले साल कंपनी को इन्वेंट्री के नाम पे एक अच्छा खासा फायदा हुआ था, 672 करोड़ का फायदा हुआ था इन्वेंट्री के नाम पे, जबकि इस क्वार्टर में 37 करोड़ के आसपास। तो पिछले साल एक अच्छा खासा फायदा इन्वेंट्री के नाम पे हो गया था, जिसकी वजह से पिछले साल प्रॉफिट थोड़े बेहतर थे। इस क्वार्टर में देखें तो थोड़े से खर्चे आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, उसकी वजह से ही। चलिए प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 209 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 147 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो बढ़ के 190 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को लगभग बोल सकते हैं 30% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। लगभग 8 से 9% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा नेगेटिव आपको देखने मिला है कि कंपनी के प्रॉफिट क्वार्टरली बेस पे गिरे हैं और साल दर साल मात्र 30% के आसपास का जंप है, जबकि रेवेन्यू आपका 38% के आसपास बढ़ा है। तो ये तो क्लियर आपको पता चलेगा कि मार्जिन गिरते हुए देखने को मिला है। मार्जिन देख लेते हैं क्या हुआ है। तो पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 23.12% के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 25.33%, जबकि अभी देखें तो गिर के 21.72 आपको जाता हुआ देखना। तो साल दर साल देखते हैं तो साल दर साल कंपनी का मार्जिन आपको गिरते हुए देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे हमें ज़्यादा गौर नहीं करना, लेकिन साल दर साल देखते हैं तो मार्जिन आपको गिरते हुए देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 0.30, पिछले साल 0.29, अभी देखें तो 0.26 आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर मुझे कुछ पर्सनली आप कहें तो कुछ खास देखने को नहीं मिला है, क्योंकि जिस प्रकार के नंबर अभी आ रहे हैं ज्वेलरी सेगमेंट वाली हर एक कंपनी के, कुछ दिनों पहले ब्लू स्टोन के आए थे, उससे पहले थंगामलई ज्वेलर्स उनके नंबर आए थे, तो नंबर अच्छे आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखें तो नंबर कुछ खास देखने को नहीं मिले। जितना रेवेन्यू बताई थी कंपनी ने वही 37-38% के आसपास का ग्रोथ है। प्रॉफिट आपको साल दर साल मात्र 30% के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा निगेटिव ही नंबर है, क्योंकि मार्जिन भी आपको साल दर साल गिरते हुए देखने को मिला है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे एक कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।